आज हमारे पास भाई एक नया टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, जिसका नाम है हमारे पास क्या भाई, प्रोमिसेस। प्रोमिसेस से पहले भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने बंगाल में पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि भाई अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के ऊपर, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सिंपल मतलब ये होता है कि वो लैंग्वेजेस जो कहाँ चले, हमारे ब्राउज़र के ऊपर चले। जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेड और एक होता है मल्टी थ्रेड। सिंगल थ्रेड और एक क्या होता है, मल्टी थ्रेड। थ्रेड होते क्या है भाई, थ्रेड को इस तरह समझो कि आपके पास एक सिस्टम है, एक सीपीयू है। क्या थ्रेड है, एक सीपीयू है, वो एक वक्त पर एक रिक्वेस्ट को अगर हैंडल करे, क्या करेगा वो, एक वक्त पर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करे। इसकी मिसाल आप इस तरह समझो कि आप गए एक रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट के अंदर 100 कस्टमर है। कितने कस्टमर है, 100। लेकिन जो वेटर है ना वो कौन है, एक ही है। तो जो एक वेटर होगा, क्या वो एक वक्त पर तमाम कस्टमर को एंटरटेन करेगा, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, एक वक्त पर एक ही कस्टमर को क्या करेगा भाई, एंटरटेन करेगा, मतलब उसी से डील करेगा, बस किसी और से डील नहीं करेगा। इसका मतलब ये है सिंगल थ्रेडेड। कि अगर मेरा सिस्टम सिंगल थ्रेडेड, अगर मेरा सिस्टम क्या है, सिंगल थ्रेडेड है, तो भाई जो यूजर की रिक्वेस्ट होगी, मेरा सिस्टम उसको किस तरह हैंडल करेगा। तो भाई उसको इस तरह करेगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो कि भाई आपके पास ये एक सिस्टम है, सही है भाई, और आपके पास ये क्या है, मल्टीपल यूजर है। क्या आपके पास ये मल्टीपल यूजर है भाई, इन मल्टीपल यूजर की मल्टीपल रिक्वेस्ट भी तो होगी या नहीं होगी। अब फॉर एग्जाम्पल कि हमारे सिस्टम के अंदर एक मतलब सिस्टम और है जिसका नाम क्या हमारे पास, लॉगिन। मतलब हमारे सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम है, इसका मतलब सिस्टम हमारे पास लॉगिन, और ये सिस्टम बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, उसमें बना हुआ है जावास्क्रिप्ट। तो भाई जावास्क्रिप्ट तो हमारे पास क्या है, मतलब एक वक्त पर एक रिक्वेस्ट को क्या करेगा, हैंडल करेगा। मतलब ये कि भाई अगर इस यूजर ने रिक्वेस्ट करी, इस यूजर ने भी रिक्वेस्ट करी, और उसके बाद हमारे पास इस यूजर ने भी रिक्वेस्ट करी, फिर हमारे पास इस यूजर ने भी रिक्वेस्ट करी, फिर हमारे पास इस वाले यूजर ने भी रिक्वेस्ट करी, और आखिरी में भाई हमारे पास इस वाले यूजर ने क्या करी, रिक्वेस्ट करी। तो क्या हमारा सिस्टम साइमल्टेनियसली तमाम रिक्वेस्ट को भाई एक साथ हैंडल करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। ऐसा ही, ऐसा नहीं है, ऐसा ही ना भाई। अगर आप जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन भी पढ़ो तो जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशन आपको क्या मिलेगी, सिंगल थ्रेडेड। कि भाई सिंगल थ्रेड के ऊपर जावास्क्रिप्ट क्या होती है भाई, रन होती है। और सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है कि अगर एक रिक्वेस्ट आई तो जब तक ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं हो, मतलब इस रिक्वेस्ट को जब तक हमारा सर्वर या हमारी जावास्क्रिप्ट जो सिस्टम है उसको कंप्लीट नहीं कर लेता, जब तक दूसरी रिक्वेस्ट को रीड नहीं करेगा। ये होता है सिंगल थ्रेड। क्या होता है ये, एक होता है मल्टी थ्रेडेड। क्या होता है, मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेड का मतलब ये होता है कि भाई अगर मेरे सिस्टम के ऊपर एक रिक्वेस्ट आई तो एक थ्रेड के ऊपर हैंडल हो रही है, दूसरी रिक्वेस्ट आई वो दूसरे थ्रेड के ऊपर हो रही है, तीसरी रिक्वेस्ट आई तीसरे पे हो रही है, 10वीं रिक्वेस्ट आई 10वें थ्रेड के ऊपर हैंडल हो रही है। इसको लोग क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। अपने सिस्टम के अंदर इसको कहते हैं हम लोग। मतलब एक रेस्टोरेंट में गए, 100 कस्टमर है, लेकिन वेटर्स भी हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक वेटर भाई 3-3, 4-4 कस्टमर को एट ए टाइम क्या कर रहा है भाई, डील कर रहा है। इसको लोग क्या कहते हैं भाई, मल्टी थ्रेडिंग है। तो भाई जावास्क्रिप्ट तो लेकिन क्या है, सिंगल थ्रेड है। तो भाई एक सवाल बनता है क्वेश्चन मार्क के साथ, सर जावास्क्रिप्ट अगर सिंगल थ्रेडेड है तो जावास्क्रिप्ट तो स्लो होगी फिर जी। भाई जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग अगर आप मुझे जवाब दें तो भाई जावास्क्रिप्ट अगर सिंगल थ्रेडेड है, जावास्क्रिप्ट तो भाई इसका मतलब क्या होगी, हमारे पास स्लो होगी या नहीं होगी। भाई 10 रिक्वेस्ट आई, जो 10वां बंदा होगा वो इंतजार करेगा 9 पहले पूरी हो, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा ना ऐसा।
लेकिन ऐसा होगा नहीं। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड तो है, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड तो है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भाई फास्ट है। क्यों फास्ट है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड के ऊपर रहते हुए, क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड के ऊपर रहते हुए नॉन ब्लॉकिंग काम करते हैं। क्या काम करता है? नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। मतलब ये कि हमारे पास जो भाई रिक्वेस्ट होती है ना यूजर की, जो हमारे सिस्टम पे आती है, वो दो किस्म की रिक्वेस्ट होती है। कितने किस्म की? एक होती है आपके पास ब्लॉकिंग, एक होती है आपके पास क्या, नॉन ब्लॉकिंग। रमजान में कितने लोगों ने टॉपिक मुझसे पढ़ा था? नमाज में नहीं पढ़ा था टॉपिक रमजान में, पढ़ाया था जी, कितना डिटेल में पढ़ाया था मैंने? 2 क्लासेस पढ़ाई थी मैंने रमजानों की जी, नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाई लूप से भी सब, मतलब सारी चीजें वापसी करवानी पड़ेगी, मुझे पता है, मजबूरी क्या करें। तो भाई अगर आप लोग देखें तो हमारे पास दो किस्म की रिक्वेस्ट होती है, एक होती है ब्लॉकिंग, दूसरी क्या होती है, नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट का मतलब ये होता है जब तक ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी मैं दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल सिंगल थ्रेडिंग। एक होती है नॉन ब्लॉकिंग, एक रिक्वेस्ट आई लेकिन वो थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा, नॉन ब्लॉक, वो थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। अगर उसमें टाइम लग रहा है तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको बोलेगा जाने इसको साइड पे करो, साइड पे चलता रहे, मैं दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल करता हूँ। अभी क्या होता है, इसको साइड पे कर दो, मैं दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल करता हूँ, तो ये काम कैसे होता है, ये तमाम चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। भाई जितना मैंने अभी आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट को भाई एक साथ हैंडल कर सकता है। कैसे कर सकता है? नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट की मदद से। नॉन ब्लॉकिंग कैसे होती है अभी हम लोग उसको जरा समझते हैं प्रैक्टिकली के अंदर। पहले बताओ भाई ये समझ में आई या नहीं है, ये रिक्वेस्ट समझ में आ गई आपको? अब देखो भाई फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक स्टार्ट हुआ और फिर वो सिस्टम क्या हुआ हमारे पास, एंड हुआ। मतलब कि अगर मैं इस सिस्टम को चलाऊं, मैं इसको हेडफोन में समझाई, इधर रिकॉर्ड कर ही लेते हैं, ये नहीं करे, छोड़ दें। रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डेड नहीं, वो क्यों नहीं कर रहा भाई, मालूम मैं तो पेपर तो खत्म हो गया ना, नाइनटी खत्म हो गया भाई, 9 में बहुत सब साल लग गए। सिर्फ साइंस वालों का हो गया ना, हमारे पास तो देखो था साइंस था और कंप्यूटर था, वो तो बायोलॉजी था और कंप्यूटर था, सिर्फ प्राइवेट में होते। सिर्फ बेसिकली हम उसको मैट्रिक के अंदर है, मैट्रिक का बाकी है पेपर, वो मैट्रिक के अंदर है। ये 4 तारीख को स्टार्ट होंगे। चलिए तो भाई हमने अभी कुछ चीज़ें डिस्कस करी। हमने क्या डिस्कस करा कि भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या है कि भाई एक वक्त पर जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? मैंने आपको पूरा नई मैकेनिज्म समझाया कि सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये होता है कि भाई अगर कोई सिस्टम हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेडेड है, तो भाई एक वक्त पर एक ही रिक्वेस्ट को क्या करेगा भाई, वो हैंडल करेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है सिंगल थ्रेडेड के होने के बावजूद भी मल्टीपल रिक्वेस्ट को एट ए टाइम क्या करता है भाई, हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है भाई? ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग मैकेनिज्म की मदद से। मतलब ब्लॉकिंग होता है सिंगल थ्रेडेड और नॉन ब्लॉकिंग होता है हमारे पास किसके अंदर, ज्यादातर मल्टी थ्रेडिंग के अंदर। मतलब एक मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली इसको हम लोग लेकर आते हैं। सिंगल थ्रेडिंग का मतलब कि भाई एक रेस्टोरेंट जहाँ 100 कस्टमर लेकिन वेटर एक,
मतलब एक वेटर एक वक्त पर एक कस्टमर को क्या करेगा भाई, एंटरटेन करेगा। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या, मल्टीपल कस्टमर मल्टीपल वेटर्स। तो वो क्या करेंगे भाई, एक वेटर एक कस्टमर को हैंडल करता रहेगा। सही है भाई। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन फिर भी जावास्क्रिप्ट हमें सिंगल थ्रेडेड होने के बावजूद भी फास्ट परफॉर्म करके देती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर हम नॉन ब्लॉकिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग और उसी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए भाई, अगर देखा जाए तो हमने अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, दो कंसोल लगाए, स्टार्ट का और किसका लगाया हमने, एंड का। ठीक है भाई, देखो स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, एंड हुआ। अगर मैं अपनी इस जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या कर दूं भाई, एक लूप चलाऊं, क्या चलाऊं मैं, एक लूप। तो मैंने क्या बोला, var i इक्वल्स टू 0, i लेस देन, और भाई मैंने एक नंबर थोड़ा सा क्या दे दिया, इसको नंबर दे दिया। इससे क्या होगा कि भाई जितना बड़ा ये नंबर है ना मेरे पास, उतने टाइम मेरा क्या होगा, लूप एग्जीक्यूट होगा। लूप में मैं कुछ भी नहीं चला रहा, मैं कोई चीज़ भी नहीं चला रहा। अब आप लोग जरा इसका बिहेवियर देखिए। आप इमेजिन करें कि भाई एक यूज़र आया, क्या हुआ, एक यूज़र आया, उसने रिक्वेस्ट करी। क्या रिक्वेस्ट करी, स्टार्ट चले, लूप चले, और उसके बाद क्या होगा, एंड होगा। आप जरा गौर करना, जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना हमारे पास, जब तक हमारे पास ये एंड वाला कंसोल नहीं चले। और अगर इमेजिन करो कोई दूसरी रिक्वेस्ट अगर आ भी जाए ना हमारे पास, तो वो क्या करेगा, इंतजार करेगा। क्या करेगा, वो इंतजार करेगा कि भाई पहले पूरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे भाई, सर्व करेंगे। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। अब देखो ब्राउजर पे क्या, फिर जैसे रिफ्रेश करा, लूप पे भाई नंबर थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, एंड नहीं हुआ अभी तक। सही है, क्योंकि एक एग्जीक्यूशन क्या हो रही है, परफॉर्म हो रही है, ब्लॉकिंग कोड है। क्या हमारे पास ये, उसने क्या कर रहा है, थ्रेड को पूरा ब्लॉक कर दिया है, तो एंड चला ही नहीं रहा। वो क्यों चला रहा है, जब तक ये कंसोल पूरा कंप्लीट नहीं होगा, ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये एंड को चलाएगा ही नहीं। सही है भाई, अब जितना भी टाइम लगे, लेकिन ये इसका इंतजार नहीं कर रहा कि लूप को खत्म होगा। इसको इंतजार नहीं कहते भाई, इसको इंतजार तो उसको कहते हैं जब टाइम हो कि भाई 3 सेकंड रुक जाओ, 4 सेकंड रुक जाओ, या इतने सेकंड रुक जाओ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंतजार कहते हैं। ये एक एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है बैकग्राउंड के अंदर, मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, लूप चल ही रहा है, और इस लाइन को भाई वो रीड ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड, और जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या है, ब्लॉकिंग है। जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो यहाँ पर क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है, कि जब तक भाई साहब ये कंप्लीट नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वेट कहते हैं जब टाइम होगा, मतलब वेट टाइम सिर्फ आपको बताऊंगा, मेरे साथ तो मेरे 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है, तो मैं 5 मिनट रुक जाओ, ये इंतजार है भाई 5 मिनट का। यहाँ पे कोई इंतजार है नहीं, मतलब ये नहीं पता ही है, बैकग्राउंड के अंदर इसको पता होगा कि कितनी देर के बाद ये कंप्लीट होगा लूप। कैसे, इसको एक नंबर पता है, इसको एंड पता है। क्या पता है इसको, एक एंड पता है कि यार मुझे कितने टाइम इस लूप को चलाना है, या फिर कोई इंतजार नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, लूप चला रहा है बस। एक दफा चलाया, 2 दफा, 1000 दफा, 1 लाख दफा, 1 मिलियन, 10 मिलियन, तो बस लूप को चला रहा है बस, वो रुका हुआ नहीं है, मतलब वो किसी चीज के लिए रुका नहीं है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, पीछे लूप को चला रहा है। मैं क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा काम करता हूँ, ये हैंग हो गया है, क्या चीज आज 1 0 बढ़ाते भाई। अब देखो स्टार्ट हुआ, 2 मिनट के बाद क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, फिर हमारे पास क्या हुआ, एंड। क्यों भाई, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ने इस लूप के अंदर अपने को क्या करा, ब्लॉक कर दिया। क्या कर दिया अपने आप को, तो ये हमारे पास एक ब्लॉकिंग कोड है, कि हमारे पास ये एक ब्लॉकिंग कोड है और सिंगल थ्रेडेड है। दूसरी रिक्वेस्ट अगर आ भी जाए ना, ये बोलेगा भाई साहब अगला लगाओ, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा मैं आपको लिफ्ट ही नहीं करवाने वाला। आपको जानता ही नहीं। अब बताओ ये मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, कितने लोग भी आए। रमजान में मुझे याद है भाई, मैंने बताया भी था कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर
इस टॉपिक को गलत भी पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट जो है वो रुकती नहीं है, जावास्क्रिप्ट तो भाई आगे बढ़ी जाएगी। भाई देखो ना, जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो ये जावास्क्रिप्ट ने एंड चला दिया? जब तक लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा और ये टाइम नहीं है, कोई इंतजार नहीं है भाई। ये क्या हो रहा है? आप समझो, आपके पास इतने नंबर ऑफ लाइन का क्या लिखा हुआ है? कोड लिखा हुआ है। वो 1 से लेकर 10 तक क्या कर रहा है? कोड को चला रहा है। सही है ना भाई? कोई इंतजार नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे भाई एक और कॉन्सेप्ट है। पहले बताइए कॉन्सेप्ट आया फिर नहीं आया। अब हमारे पास यहाँ पे भाई एक और कॉन्सेप्ट है। आप लोग भाई ऑलरेडी क्लास कुछ चीजें पढ़ चुके हो। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं console.log और मैंने क्या बोला स्टार्ट, फिर मैंने क्या बोला सेट टाइम आउट कॉल बैक और मैंने इसको क्या बोला 3000, मतलब 3000 क्या? ये 3000 सेकेंड है। ये है 3000 मिली सेकेंड। 3000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर मैंने क्या करा console.log एंड। सही है भाई? अब देखो एक कोड ये भी था और एक कोड हमारे पास क्या है, ये भी है। अब देखो जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या, देखो जावास्क्रिप्ट का जैसे मैंने रिफ्रेश करा क्या हुआ, स्टार्ट भी हो गया एंड भी चल गया और 3 सेकंड कंप्लीट हुए। हमने कुछ करवाया नहीं इसके अंदर भाई, करवा लेते हैं। स्टार्ट भी चल गया एंड भी चल गया और 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, टाइम कंप्लीटेड वाला कंसोल भी चल गया। सर क्यों ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास इस वाले कोड के अंदर तो जब तक हमारा लूप पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक इसने एंड नहीं चलाया। यहाँ तो हम इसको कह रहे हैं कि भाई साहब सेट टाइम आउट चलेगा 3 सेकंड के बाद, तो आप स्टार्ट चलाओ, 3 सेकंड भाई साहब के लिए रुको, इंतजार करो और फिर करो एंड करो। बात समझ में आई? जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा? क्या बोलेगा जावास्क्रिप्ट? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। सिंपल जावास्क्रिप्ट ये बोलेगा। मतलब जावास्क्रिप्ट किसी का भी इंतजार नहीं करता, किसी का भी इंतजार। जहां पर जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइम आ गया, क्या आ गया कि भाई इसमें टाइम लगेगा, कितना नहीं पता कुछ भी, या पता भी है कि इतना टाइम लगेगा, फिर भी जावास्क्रिप्ट उसका इंतजार। देखो यहाँ तो फोर्सफुली पता है सेट टाइम आउट चलेगा ही 3 सेकंड के बाद। जावास्क्रिप्ट बोलेगा भाई 3 सेकंड के बाद कुछ चलना नहीं चलना, अगला लगाओ, मैं आगे बढ़ूंगा। एपीआई कॉलिंग नहीं पता भाई एपीआई का रिस्पॉन्स कितनी देर में है, 5 मिली सेकंड में आ जाए, 5 मिनट में ना आए, 5 सेकंड में आ जाए, 50 मिनट के बाद आए। ये थोड़ी पता है भाई कि मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स कब आएगा। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे टास्क जिसके अंदर टाइम टेकिंग है, जिसमें टाइम इंक्लूड हो गया, क्या हो गया, टाइम इंक्लूड हो गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एपीआई के अंदर टाइम इनडायरेक्टली इंक्लूड होता है। हमें नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा। सेट टाइम आउट सेट इंटरवल टाइम इंक्लूड हो गया, 3 सेकंड के बाद चलना। तो जावास्क्रिप्ट इसका इंतजार नहीं करेगी, जावास्क्रिप्ट चल जाएगी भाई आगे। जब इसका टाइम पूरा होगा तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा भाई, इसको चला देगा। ठीक है भाई, और क्यों चला देगा उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो ये कोड होता है हमारे पास क्या, नॉन ब्लॉकिंग कोड। क्या होता है हमारे पास, ये एक तरीके से नॉन ब्लॉकिंग कोड भी हमारे पास ये है। ये थ्रेड को क्या कर रहा है, ब्लॉक नहीं कर रहा, थ्रेड को ब्लॉक नहीं कर रहा ना, ये क्या कर रहा है, इसने स्टार्ट चलाया, इसने ब्लॉक थोड़ी करा, इसको क्या करा, थ्रेड को एंड कर दिया भाई। जब थ्रेड खाली हो गई, इसका टाइम पूरा हो गया, ये थ्रेड इसने चला दिया। बात समझ में नहीं आई भाई? यहाँ पे लूप क्या कर रहा था, थ्रेड को ब्लॉक कर रहा था या नहीं कर रहा था? और यहाँ पे सेट टाइम आउट क्या कर रहा था, थ्रेड को ब्लॉक कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो भाई ये हमारे पास क्या है, ब्लॉकिंग कोड था, और ये हमारे पास क्या है, नॉन ब्लॉकिंग कोड है। उसी पे आ रहा स्टेप बाय स्टेप आ रहा। जावास्क्रिप्ट डिजाइन नहीं कर रहा, कोई और डिजाइन कर रहा है। सही है, कोई एक और चीज है
जो इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे ये टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको जावास्क्रिप्ट में चलाने की। वो क्या होता है, मैं आपको छोटे से हिंट दे दूंगा अभी कि आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो भाई जावास्क्रिप्ट किसी चीज का इंतजार नहीं करती, तो इसका मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनस होती है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन वर्सेस एसिंक्रोनाइजेशन। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो भाई इसको सिंक्रोनाइज वर्सेस एसिंक्रोनाइज, ठीक है भाई, इसको हम लोग ये भी कहते हैं सिंक वर्सेस एसिंक। तो भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। भाई सिंक्रोनस होती है जावास्क्रिप्ट या एसिंक्रोनस होती है? दोनों सिंक्रोनस का मतलब होता है कि भाई अगर कोई काम इंतजार है, वेट है, तो भाई साहब हम नहीं करेंगे, वो लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट करेगी और आगे चल जाएगी। सही है ना भाई? एसिंक्रोनस का मतलब वेट करेगी। जावास्क्रिप्ट किसी चीज का इंतजार नहीं करती। जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, सिंक्रोनस है। अगर कोई आपसे पूछे भाई जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है, तो आप क्या बोलोगे? जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस है, जावास्क्रिप्ट हमारे पास थ्रेडेड है। नहीं, वो सिंक्रोनस होगा। अब देखो आपका सवाल बिल्कुल सही है, वैलिड है, यह कंफ्यूजन है थोड़ी, यह क्या थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये वाला कोड क्या लगता है आपको, सिंक्रोनस होगा या सिंक्रोनस होगा? ये सिंक्रोनस है। ठीक है भाई, ये इंतजार का है, इंतजार तो भाई है ही ना यहाँ पे। ये तो बेसिकली कोड को ब्लॉक कर रहा है कि जब तक भाई मेरे पास 10,000 लाइनें नहीं चल जाएंगी, जब तक मैं एंड को नहीं चलाऊंगा। यहाँ तो ये वाला बिहेवियर है, ये इंतजार थोड़ी है। ये क्या है, एसिंक्रोनस है, इसने स्टार्ट चला दिया। ये वाला बाद में तो चला ना आपके पास, क्या नहीं चला जी, मतलब कहीं ना कहीं पीछे जावास्क्रिप्ट के अंदर इसका इंतजार हो रहा है इसका इंतजार, तो ये सिंक्रोनस काम हुआ है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है भाई, तो आप जवाब दोगे सिंपल क्या कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जिसका इंतजार नहीं करती, मतलब किसका इंतजार नहीं करती भाई, अगर कोई एपीआई कॉलिंग है जावास्क्रिप्ट उसका इंतजार नहीं करेगी। जावास्क्रिप्ट उसको पढ़ेगी, रीड करेगी, और उसका रिस्पॉन्स आए ना आए जावास्क्रिप्ट आगे चली जाएगी। सेट टाइम आउट लगा भाई, सेट टाइम आउट पूरा हो ना हो जावास्क्रिप्ट में चला जाएगा, आगे चला जाएगा। लेकिन अगर आपको भाई हैंडल करना है, क्या करना है आपको, अगर हैंडल करना है तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या करना होगा, एसिंक्रोनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये सेट टाइम आउट जो चल रहा है ना 3 सेकंड के बाद, तो सेट टाइम आउट एक बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस मेथड है। मैंने कहीं पे एसिंक करा इसको, एसिंक्रोनस मैंने कुछ करा है? मैंने कुछ नहीं करा, ये खुद से क्या हो रहा है, हैंडल हो रहा है। क्या हो रहा है, खुद से बात नहीं है, खुद से क्या हो रहा है, हैंडल हो रहा है। तो उसका मतलब यही है कि हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट मेथड है सिंक्रोनस का। क्या हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये एसिंक्रोनस का मेथड है। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं है, बेसिक समझ में आई थोड़ी बहुत? दोनों होती है ना, फिर सिंक्रोनस क्यों हुआ? ये सिंक्रोनस हमेशा ब्लॉकिंग रहेगा। सिंक्रोनस क्या होगा, ब्लॉकिंग होगा। ये सिंक्रोनस है, ये वाले ये सिंक्रोनस वो कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग जो है ना, वो ब्लॉकिंग का मतलब क्या है, कोड चलता रहेगा लाइन में चलता रहेगा। एग्जीक्यूट होना, हाँ, उसका ये सीन है। एग्जीक्यूट नॉन होना ब्लॉकिंग का सीन है, अगर इंतजार आ गया तो इसको क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट के मेन थ्रेड से निकाल देगा। एक मिनट देना बस, आप समझो कि जावास्क्रिप्ट ही एक मेन थ्रेड है। एक फंक्शन है सर, आप समझो जावास्क्रिप्ट में क्या है, एक इंजन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके ऊपर आपका ये वाला कोड क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कंसोल स्टार्ट हुआ, ये लूप आ गया भाई मिलियंस ऑफ टाइम। जब तक ये लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना, जब तक जावास्क्रिप्ट का इंजन इस टाइम पे नहीं जाएगा, क्यों, इसे ब्लॉक करके रखा है। लेकिन अगर मैं ये वाला कोड यूज करूँ, कौन सा कोड यूज करूँ, ये वाला छोड़ सेव टाइम आउट वगैरह तुम बात करो, सेट टाइम आउट वाला हमारे पास स्टार्ट चला, जैसे ही भाई सेट टाइम आउट आया मेरे पास, क्या है मेरे पास, सेट टाइम आउट, जैसे सेट टाइम आउट आया मेरे पास,
इसने देखा भाई ये तो क्या है, एक एसिंक्रोनस मेथड है। इसमें रुक क्या ये एसिंक्रोनस क्या है, आवाज नहीं आ रही, ये क्या है, एसिंक्रोनस मेथड है। मतलब ये है नॉन ब्लॉकिंग, ब्लॉक नहीं करना है इसको। जब क्यों ब्लॉक नहीं करना, देखो जैसे भाई जावास्क्रिप्ट इंजन ने देखा कि क्या है हमारे पास एक एसिंक्रोनस मेथड है, इसने भाई पूरे कोड को उठाया और एक और जगह है, एक और क्या है, एक और जगह है इंजन के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं, भाई मैं चलो आपको बता देता हूँ, एक और जगह जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टास्क क्यू। टास्क क्या कहते हैं, एक टास्क क्यू। ये टास्क क्यू क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें जाके क्या कर देगा भाई, रख देगा, क्या कर देगा, टास्क में जाके रख देगा। और नेक्स्ट टाइम क्या हमारे पास, एंड, तो ये एंड को चला देगा। सही है। अब बताओ बात समझ में आई। यस सर। टास्क का काम क्या होगा, टास्क क्यू के अंदर जो टास्क होगा ना, वो ये चेक करेगा कि भाई टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मतलब ये टास्क कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब इंजन की नहीं है बल्कि किसकी है, इस टास्क क्यू की है। जैसे ये काम कंप्लीट होगा, जैसे काम क्या होगा, ये कंप्लीट होगा, अब इसमें एक और चीज आएगी, इसके अंदर एक और चीज आएगी इवेंट लूप के नाम की। वो क्या होता है, आप लोग परेशान नहीं हो भाई, हम पढ़ेंगे इसको भी पूरा, मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम करती किस तरह है। आप जिस दिन पढ़ोगे ना वो आप लोग सर जावास्क्रिप्ट तो आ रही समझ में हमें, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा ना आप लोग सर रहने दें, हम जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, ठीक है। तो एक और चीज होगी, फिर वो क्या करेगी भाई, अब बहुत सिंपल करते हैं। टास्क क्यू के अंदर हमारे पास एक टास्क गया, ये टास्क जैसे कंप्लीट हुआ, क्या हुआ जैसे ही, तो टास्क क्यू क्या करेगा, इसका जो भी आउटपुट होगा, हमने कंसोल करवाना है ये, इस कंसोल को उठा के कहाँ रख देगा, जावास्क्रिप्ट के इंजन में रख देगा। जावास्क्रिप्ट के इंजन में जैसे ही आया, उसने ब्राउजर के ऊपर आपको शो करवा दिया। तो अब बताओ बात समझ में आई या नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ब्लॉकिंग बोलेंगे, क्योंकि इसने जावास्क्रिप्ट के इंजन को ब्लॉक नहीं करा। तो सिंक्रोनस हमेशा क्या होता है, ब्लॉकिंग होता है। अगर तो ब्लॉक कहीं तो हो रहा है, तो अगर कहीं ब्लॉक नहीं हो रहा तो ब्लॉकिंग नहीं होगा वो, लेकिन अगर आप फोर्सफुली कहीं ब्लॉक कर लो तो ब्लॉकिंग होगा। दूसरी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा वो, जब तक वो रिक्वेस्ट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। टास्क क्यू का भाई मतलब नॉन ब्लॉकिंग का फायदा क्या है भाई, आपके पास नॉन ब्लॉकिंग का देखो एक और फायदा, बड़ा जबरदस्त फायदा। देखो भाई जावास्क्रिप्ट इंजन, फिर से इंजन आया, ये कोड आया, सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट चलेगा, हमने बोला भाई स्टार्ट उठाओ, स्टार्ट चला दो, सही है भाई। अब ये रिक्वेस्ट आई कौन सी वाली, ये सेट टाइम आउट वाली। जैसे सेट टाइम आउट आया, ये एसिंक्रोनस मेथड, क्यों, क्योंकि ये क्या है, सेट टाइम Set time आउट, out। इसमें टाइम लगेगा। जावास्क्रिप्ट तो सिंक्रोनस चलती है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको यहाँ से हटाएगा और एक कौन सा कंटेनर होगा आपके पास, टास्क क्यू। एक टास्क क्यू होगा, जब एक क्यू सिस्टम होगा, उस क्यू सिस्टम में जाके आपकी रिक्वेस्ट जाके बैठ जाएगी, फिर आपके पास क्या होगा, एंड होगा। अब अगर सपोज करो 3 सेकंड तक जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा और एक और यूजर ने रिक्वेस्ट कर दी, तो क्या वो इसका इंतजार करेगा, नहीं। इंजन क्या है, बिल्कुल खाली है, इंजन के अंदर कोई ब्लॉक हुआ है काम, कोई ब्लॉक नहीं है, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट भी आपके पास हैंडल होती रहेगी। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा, इसका जो भी आउटपुट होगा भाई वो यहाँ से उठेगा और कहाँ पे आ जाएगा, आपके पास वापसी मेन थ्रेड के ऊपर, मतलब आपके इंजन के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है भाई सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट हमारे पास होती है सिंक्रोनस, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी, किसी किस्म का कोई इंतजार हो जावास्क्रिप्ट उसका वेट नहीं करेगी। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होती है, सही है भाई। अगर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे कोड ब्लॉकिंग है, तो भाई वहाँ पे फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है भाई। जावास्क्रिप्ट को अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ब्लॉकिंग ना हो, नॉन ब्लॉकिंग हो, जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या हो, जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या हो भाई, नॉन ब्लॉकिंग हो। भाई सिंपली हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस यूज करना पड़ेगा, सही भाई। अब आप सवाल करें सर, बड़ी देर से आपको सवाल आ रहा है। जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहा ना, मैंने ये तो बताया आपको,
जावास्क्रिप्ट तो सिंक्रोनस है। क्या है जावास्क्रिप्ट? एसिंक्रोनस टास्क जावास्क्रिप्ट परफॉर्म करता ही नहीं है। मतलब जावास्क्रिप्ट जो इंजन होता है ना, वो एसिंक काम को परफॉर्म करता ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पे, चलो मैं आपको एक हाई लेवल डायग्राम समझाऊँ, एक हाई लेवल डायग्राम समझाऊंगा आपको, नाम भी समझ में आएगा, कोई मसला नहीं है। आपका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा बस। ये सिंक्रोनस हमेशा नॉन ब्लॉकिंग होगा, सिंक्रोनस हमेशा ब्लॉक होगा, ये सिंक्रोनस हमेशा नॉन ब्लॉकिंग। सिंपल। आपने जो सवाल करा ना भाई, मैं आपको सिर्फ हाई लेवल बता रहा हूँ, मैं मतलब आपको कॉन्सेप्ट ऐसा बता रहा हूँ जो आपके लेवल पे अभी है। मतलब ये रिकॉर्ड में मैं सिर्फ भाई क्लियर कर दूँ, मतलब भाई कोई बंदा देख रहा हो बोले आपने पढ़ाई गलत है, तो भाई मैं आपको सिर्फ अभी आपके लेवल के हिसाब से समझा रहा हूँ बेसिकली काम होगा किस तरह। जावास्क्रिप्ट का एक इंजन है, ये चलेगा हमेशा क्या? सिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस काम को ये परफॉर्म, मिसाल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे? एपीआई कॉल, और यहाँ पे क्या है? ऐड। ये कोड है हमारे पास, यहाँ से कंसोल हटा देते हैं भाई। यहाँ पे क्या है? एपीआई कॉलिंग है भाई। जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले क्या गया? स्टार्ट किया, इंजन के पास लाइन बाय लाइन चलेगा ना, स्टार्ट किया ब्राउजर के ऊपर स्टार्ट, फिर क्या गया इसके पास? एपीआई कॉलिंग के अंदर टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। ये सिंक्रोनस टास्क नहीं, ये कौन सा टास्क है? एसिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट इंजन इसको हैंडल करेगा ही नहीं। जावास्क्रिप्ट इसको इंजन हैंडल, हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होगा भाई किसका? वेब एपीआई का। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास? वेब एपीआई का। जितने भी एसिंक्रोनस टास्क होते हैं वो कौन हैंडल करेगा? आपका वेब एपीआई। आपका ये वाला टास्क उठ जाएगा कहाँ पे? वेब एपीआई के पास, सही है भाई। और फिर वेब एपीआई क्या करेगा? वेब एपीआई इसको भेज देगा एक क्यू के अंदर। किसके अंदर? एक क्यू के अंदर। ये टास्क क्यू भी हो सकती है या माइक्रो टास्क क्यू भी हो सकती है। बेसिकली दो किस्म की क्यूज होती है। कितनी किस्म की क्यूज होती है? दो किस्म की। एक होती है टास्क क्यू, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल बैक क्यू। क्या कहते हैं? कॉल बैक क्यू भी कहते हैं। एक होती है माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। तो इसको मैंने सिर्फ नाम क्या दिया अभी? क्यू दे दिया। फिर वेब एपीआई के पास से ये चीज कहाँ पर आएगी? क्यू के अंदर आएगी। क्यू में क्या है? जावास्क्रिप्ट के इंजन से इसका कोई ताल्लुक और वास्ता है ही नहीं। ये वेब एपीआई के पास आ गई ना, किसके पास आ गई? ये वेब एपीआई के पास। तो बस जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? इसको चलाएगा और वेब एपीआई इसको हैंडल करता रहेगा। वेब एपीआई क्या करेगा? इसको हैंडल, मतलब भाई जैसे ही वेब एपीआई इसके पास आया, एंड बाहर था, जावास्क्रिप्ट इंजन ने देखा भाई ये तो सिंक्रोनस है पर ये एसिंक्रोनस है, इसको वेब एपीआई के पास फेंका और अपने पास क्या चलाया? एंड। वेब एपीआई क्या करेगा? वेब एपीआई इसको देगा किसको? क्यू को। क्यू क्या करेगा? इसको रिजॉल्व करेगा। क्या करेगा क्यू? इसको जितना टाइम लगेगा, उसकी भी लिमिट होती है, जितना टाइम लगेगा उसको सॉल्व करेगा। जैसे सॉल्व हो जाएगा वो कहाँ रहेगा? क्यू के अंदर ही रहेगा सॉल्व हो गया। मतलब एपीआई कॉल थी, फैच प्रोडक्ट्स आ गई, लेकिन कहाँ पर है? क्यू के पास है। फिर यहाँ पे एक और चीज आएगी आपके पास, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? इवेंट लूप। ये इस तरीके से होता है। क्या होता है? ये एक इवेंट लूप होता है, मतलब एक चक्की होती है, ये घूमता रहता है। क्या करता है ये? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये चेक करता है कि भाई क्यू के अंदर कोई टास्क है। क्या देखता है ये? क्यू के अंदर कोई टास्क है? हाँ भाई टास्क है, कौन सा है? एपीआई कॉलिंग का। क्या रिजॉल्व हो गया? हाँ भाई रिजॉल्व हो गया। अब ये देखेगा कि इंजन के अंदर सारे काम कंप्लीट हो गए या नहीं हुए। सारे काम कंप्लीट हो गए। इसका भाई जो भी रिस्पॉन्स था, इसका जो भी रिस्पॉन्स था वो उठाओ और कहाँ रख दो? कहाँ रख दो भाई? इंजन के अंदर लाके रख दो। मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा? एपीआई कॉलिंग का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बेसिकली भाई पूरी खिचड़ी होती है जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड के अंदर। नहीं है समझ में? सर सिंक्रोनस में क्या होता है जावास्क्रिप्ट का हिस्सा ही। मैं कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के इंजन का हिस्सा नहीं है तो जावास्क्रिप्ट का। हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, सबकी बात करेंगे। अगर स्पेसिफिक इंजन की बात करें
तो हम इसकी बात करेंगे, ठीक है भाई। क्यूबिक सिस्टम मतलब मार्केट टास्क क्यों टास्क क्यों इनको चेक करते रहेगा, कोई काम है जो अभी तक इस पे रखा हुआ है, हो गया है, आजा भाई मेरे साथ आजा। नहीं, ये हमें कुछ भी नहीं करना, ये मैंने आपको सारा समझाया, ये प्रैक्टिकल कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है इसकी, ये आपका ब्राउजर खुद रन करेगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, इंटरव्यू में तो पूछा जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। बात में बताऊंगा ये बात में बताऊंगा आपको, मैंने आपको ये बताया, जितने मेरे को बताया नहीं, ये वाला बस इतना काफी है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मजीद एक टीचर होता है ना, बंदा दर्जन होता है, बंदे का पहुंच जाएगा वो गिर जाएगा उसके अंदर, तुम्हारा समझ जाएगा मेरे उसको क्लास जितना समझाया वो क्लियर हुआ। तो भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास सिंक्रोनस से मतलब ये कि भाई जावास्क्रिप्ट हमारे पास लैंग्वेज है, चलेगी किसी चीज़ से सुधार नहीं करेगी, सिंपल भाई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, जावास्क्रिप्ट में क्या होगा कैसे दिए भाई, जावास्क्रिप्ट को भाई सिंक्रोनस करना है तो फिर हमें भाई जावास्क्रिप्ट के लिए एसिंक्रोनस मेथड यूज करने पड़ेंगे। अब जावास्क्रिप्ट को भाई एसिंक्रोनस करने के कितने तरीके हैं, सवाल अब ये बनता है तो भाई हमारे पास जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के तीन तरीके, कितने तरीके? तीन। पहला है हमारे पास क्या, प्रॉमिस, फिर हमारे पास क्या है, सेट वेट, फिर हमारे पास क्या है, कॉलबैक। ये तीन तरीके भाई जावास्क्रिप्ट को एसिंक्रोनस करने के, तीन तरीके ये जावास्क्रिप्ट को एसिंक करने के। आप बोलोगे सर सेट टाइम आउट भी तो है, सेट इंटरवल भी तो है, वो मेथड है, वो क्या प्रीडिफाइंड मेथड है, वो क्या प्रीडिफाइंड मेथड है, सही है भाई। स्टार्ट करें, बिल्कुल। चलिए आपकी बात से एक और बात आ गया, फैच पढ़ा है या नहीं पढ़ा? सर फैच भी तो एक बार करता है, जावास्क्रिप्ट को क्या करता है, एसिंक्रोनस करता है नहीं करता? करता है ना, मेथड है। किससे बना हुआ पता है आपको? किससे बना हुआ है? मैं दिखाऊंगा आपको। आपने क्या लिखा? फैच लिखा, क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस। तो फैच क्या है? एक प्री डिफाइंड प्रॉमिस है, मतलब आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार करनी है आप फैच का प्रॉमिस यूज कर लो, आपको एसिंक्रोनस काम करके देगा। आपको कस्टम बनाना है, आप कस्टम बना लो भाई, क्या मसला है। आप देखो फैच किस तरह के कॉल करता है, फैच के अंदर एक कॉल होती है भाई कुछ बहुत लंबे थोड़े तरीके से, ये तमाम चीज़ें आप क्या कर लो, मैनुअली कर लो अपने पास, ठीक है भाई। तो अगर आपको भाई एपीआई कॉल करनी है, आपका यूज कर लो, सिंपली फैच यूज कर लो। फैच क्या कर रहा है, आपको एक पूरा प्रॉमिस बना के दे रहा है एपीआई कॉल करने के लिए। हम समझेंगे भाई कि कस्टम प्रॉमिस किस तरह बनता है। आप लोगों ने प्रॉमिस, आप लोगों ने फैच पढ़ा था, आप लोगों ने डॉट देन डॉट कैश पढ़ा था, उसके अंदर क्या ये हम पढ़ेंगे अभी। क्यों भाई देन ही क्यों, भाई कैश ही क्यों, कुछ और नहीं आता। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी कि भाई ये होता क्या है बेसिकली। पहला सवाल ये है कि भाई जो मैंने अभी आपको पूरी थ्योरी समझाई, ये आपके समझ में आई या नहीं है? समझ में आ गई? अरे भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं एक प्रॉमिस को बनाना, ये प्रॉमिस हमारे पास किस तरह बेसिकली क्रिएट होता है। पढ़ाया था सर ने, कहा था दोबारा पढ़ाओगे रिटर्न नहीं आया, सिंक्रोनस नींद आ रही है, फिर मैं देख लेता हूँ। मुझे नींद आ रही है, मुझे तेरी बात समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रही है, मुझे जवाब मुझे आज तक कुछ पढ़ा नहीं है, आज सारा चीज़ की तरह मुझे चीज़ कुछ इसके बारे में ना पता तो मेरा दुनिया दिन दिन मुझे लेते हैं कुछ चीज़ इसी ने
चीज़ तो यार चीज़ से मैं जो चीज़ करी हुई थी आई नहीं तो यार चीज़ से ना बेटा ना मेरी जेब में बराबर वाली चीज़ क्या है जेब में ये पानी वाला बोतल है यार बोतल मुझे इधर एक्सचेंज करना है मेरी 1.5 लीटर की 7 की बोतल चक्कर आता है बहुत चक्कर आ रहा है ऐसे भी तो नहीं है ठंडा रहता पानी सर निकल रहा है। खराब हो गई सर निकल जा रहा है इसका बैग में रखता हूँ। लोकल नहीं है इसमें से तो 10,000 रुपये खर्च करे ज़्यादा ना होंगे तो बड़ा चीज़ से पंगा नहीं। वो कार्टून देखा था जिसमें चिप के पीछे वो कितने पीछे पड़ा है चिप सर भी हो गया अभी ये मीटिंग होने वाला उधार है। तो भाई हमारे पास क्या है, आपके दोस्त ने आपसे वादा करा, मतलब आपने अपने दोस्त से वादा करा कि भाई मैं तुम्हें हफ्ते वाले दिन बर्गर खिलाऊंगा बेहतरीन सा। ठीक है भाई, आप मुझे बताएं वादा कब का हुआ? पीर को वादा करा कब का आपने? हफ्ते का। तो ये कौन सी स्टेट है अभी? ये पेंडिंग है। अभी वादा है ना जमीन और आसमान के बीच में, सही है भाई? पहले थोड़ी बना भाई, अभी वो बीच में ना हफ्ता है तो डिसीजन नहीं ले सकते हम लोग, अभी डिसीजन नहीं ले सकते, अभी पेंडिंग स्टेट है। तो जब भी कोई वादा होता है ना तो सबसे पहले उसकी स्टेट क्या होती है? सबसे पहले स्टेट उसकी क्या होती है? पेंडिंग स्टेट। कि भाई अभी वादा करा है, अब ये होगा या नहीं होगा वो तो भाई उस वक्त ही पता चलेगा। बात समझ में आई? कब? हफ्ते वाले दिन। अब हफ्ता आ गया, क्या गया? अब हफ्ते को भाई आपके दोस्त से भाई अगर आपको बर्गर खिला दिया तो उसका मतलब आपका वादा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया आपका वादा। ये झूठ है। क्या हो गया आपका वादा? फुलफिल हो गया भाई, सक्सेस, कामयाबी आपको हासिल हो गई। मतलब भाई वादा हुआ सक्सेस। सही है भाई? आपके दोस्त ने करवा दिया आपको टोपी, मतलब रिजेक्ट, तो आपका वादा क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। अब पेंडिंग थोड़ी होगा भाई। हाँ, अगर वो अगले हफ्ते की टोपी करवाए तो पेंडिंग। वो कहते जाने मैं तो भाई पैसे है ही नहीं, वो पता है कंडीशन कैसी है कि उसने आपको बोला है कि अगले हफ्ते भाई को बर्गर खिलाऊंगा, अभी 3-4 दिन है पेंडिंग स्टेट में भाई वादा चल रहा है। बस नहीं, अगर तो उसने खिला दिया वाकई में भाई वो गैरत वाला आदमी निकला, वादा कराना भाई, वादा कराना थोड़ी करेगा। तो क्या होगा भाई? वो सक्सेस, मतलब फुलफिल, वादा कंप्लीट। मैंने वादा ही नहीं किया। अगर उसने बोला जानी मेरे पास पैसे नहीं है, सलानी बराबर नहीं है, आओ वगैरह खिलाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका वादा टूट गया, मतलब रिजेक्टेड। तो भाई हमेशा याद रखना, जब भी कोई बंदा पूछे इंटरव्यू के अंदर तो भाई प्रॉमिस क्या होते हैं, जो मैंने अपनी बात समझाई ना, अब यही बात करनी है कि भाई वादा एक वादा है, मतलब प्रॉमिस करा आपने किसी से, आपने वादा करा 3 दिन के बाद का, थोड़ी देर के बाद का, अभी रिजल्ट नहीं निकला, वो पेंडिंग स्टेट के ऊपर है। रिजल्ट आ गया, अगर पास है तो फुलफिल, अगर फेल है तो रिजेक्ट। बात समझ में आई या नहीं है? ये वादा होता है सर। अब थोड़ा टेक्निकली बताएं, ये तो हो गया भाई हमारे पास एक तफरीह वाली चीज, एक जनरल एग्जाम्पल हो गई। भाई आपने कोई एपीआई कॉल करी, क्या कॉल करी? आपने बोला भाई साहब मेरे सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है ना, आपने बोला भाई मेरे सिस्टम के अंदर क्या करो, लॉगिन एपीआई कॉल करो। क्या करो भाई? कॉल करो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? सर्वर पे जाएगी। आपको पता है कितना टाइम लगेगा?
मुझे तो नहीं पता भाई, ऐसा ही है क्या? हमेशा जब भी कोई बंदा लॉगिन की रिक्वेस्ट करेगा वो सक्सेसफुली होगी? ये भी पासवर्ड गलत डाल दिया, कभी ईमेल गलत डाल दिया, कभी सर्वर बंद पड़ा है, सर्वर डाउन हो गया, बंदे का इंटरनेट बंद हो गया, इश्यू आ सकते हैं ना भाई। तो इसका मतलब ये कि भाई जब एक एपीआई कॉल हुई मतलब एक वादा हुआ, क्या हुआ ये? किससे? एपीआई कॉलिंग की रिक्वेस्ट का, और किसके साथ? सर्वर के साथ। अब भाई जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट, जितना टाइम पीरियड भी होगा, तो आपका वादा कौन सी स्टेट पे होगा? पेंडिंग स्टेट के ऊपर होगा। अब या तो भाई आपका वादा कंप्लीट होगा या वादा क्या होगा? रिजेक्ट होगा। अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया इसका मतलब सक्सेस, पास, और अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट। अब बताइए प्रॉमिस समझ में आया? ये बनता कैसे? एक तो हो गया फैच, हमने फैच पढ़ा है ना एपीआई कॉलिंग के लिए। फैच भी क्या है? प्रॉमिस है। कस्टम कैसे बनता है सर वो बताएं। आए कस्टम देखते हैं। हम लोग कस्टम के अंदर एपीआई कॉल नहीं करवा सकते, करवा तो सकते हैं कस्टम के अंदर एपीआई कॉल, लेकिन वो सारी चीजें फिर हमें लिखनी पड़ेगी भाई बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक डमी प्रॉमिस बना के दिखाता हूँ कि आपके माइंड में भाई एक पिक्चर तो क्लियर हो कि प्रॉमिस बेसिकली है क्या। मैंने क्या करा, आता उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने करा कॉन्स, और मैंने बोला भाई साहब माय प्रॉमिस मतलब मेरा वादा इक्वल्स टू, कंडीशन पढ़ी, लूप पढ़ा, एरे पढ़ा, फंक्शन पढ़े, ऑब्जेक्ट पढ़े, सबको लिखने का क्या था? सिंटैक्स था जी, सबको लिखने का एक तरीका था। प्रॉमिस लिखने का भी क्या होगा? एक तरीका होगा। सबसे पहले आप क्या लगाओगे यहाँ पे? न्यू का कीवर्ड, उसके बाद प्रॉमिस का कीवर्ड। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, प्रॉमिस बनाने के लिए न्यू का कीवर्ड लगाया और प्रॉमिस का मैंने कीवर्ड लिखा। प्रॉमिस एक भाई मेथड है, आपने ब्रैकेट लगाया, एक कंस्ट्रक्टर है, क्लास है, बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर है आपके पास, तो आपको न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्यों? इसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए। अगर आपने जावास्क्रिप्ट में डेट पढ़ी है और आपने कंस्ट्रक्टर पढ़े तो विदाउट नीड मेथड के आपका जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है ना, वो क्लास, लेकिन क्लास में कंस्ट्रक्टर पढ़े, कंस्ट्रक्टर नहीं कह सकते, कोई गुनाह वाली बात नहीं है, सही है भाई। तो कंस्ट्रक्टर जब तक इनिशियलाइज नहीं होता जब तक उसका न्यू कीवर्ड नहीं, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करी गई है इसके पास, सही है भाई। न्यू प्रॉमिस का कीवर्ड क्या लेगा ये आपसे? गरम अंडे, चाय, पापड़, बिस्किट? नहीं भाई, ये आपसे क्या लेगा? एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। क्या लेगा? एक कॉल बैक। इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर के अंदर, सॉरी इस कॉल बैक के पैरेंथेसिस के अंदर आपको मिलेंगे 2 पैरामीटर। कितने पैरामीटर? 2 पैरामीटर, जिनका सीक्वेंस हमेशा सही होगा। सीक्वेंस हमेशा क्या होगा? इसका सेम होगा। पहले आपको मिलेगा क्या? रिजॉल्व, फिर आपको क्या मिलेगा? रिजेक्ट। बात समझ में आई या नहीं है? कॉल बैक सबसे पहले क्या मिलेगा? रिजॉल्व, फिर क्या मिलेगा? भाई नाम आपका की मर्जी जो देना हो, आप रख दो उसका नाम क्या? RES, उसके रख दो क्या? REG, आपकी मर्जी है, लेकिन सीक्वेंस मैटर करता है। मतलब फर्स्ट पैरामीटर में हमेशा क्या मिलेगा आपको? रिजॉल्व मिलेगा, और सेकंड पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको? रिजेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई कि रिजेक्ट पहले लिख दिया, रिजॉल्व बाद में लिख दिया, तो भाई इसका सीक्वेंस से कुछ भी नहीं होगा भाई। पहले में आपको हमेशा क्या मिलेगा? रिजॉल्व, सेकंड में आपको क्या मिलेगा? हमेशा रिजेक्ट। भाई बहुत सिंपल और बहुत आसान अल्फाजों के अंदर मैंने सिर्फ एक क्या लिखा कि प्रॉमिस बनाया। मैं इस प्रॉमिस को सिर्फ क्या करवाता हूँ? कंसोल करवाता हूँ बस। ब्राउज़र में क्या रिफ्रेश करा, क्या मिला मुझे? माय प्रॉमिस के अंदर एक प्रॉमिस मिला या नहीं मिला? क्या मिला इसके अंदर? क्या मिला आपको? प्रॉमिस स्टेट क्या? अभी भाई अभी सिर्फ प्रॉमिस आपने बना दिया है,
प्रॉमिस लेटर किया तो इसे ये हुआ नहीं हुआ, आपने कोई चीज अभी हैंडल नहीं ये आपने कोई चीज हैंडल नहीं की। सही है भाई, बस आखिरी बात, उसके बाद बस भाई नहीं हो गई है, बस अब नहीं बोल रहा मुझसे। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डमी एपीआई कॉल करते हैं। कौन इस लॉगिन, तो मुझे इस लॉगिन क्या मिला, ट्रू। आप समझो ये अभी क्या हो रहा है, एपीआई कॉल एपीआई कॉल। समझ सकते हो क्या नहीं, समझ सकते हो ना, यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। ट्रू का मतलब क्या है, सही है, सक्सेस। चल लिया, फॉल्स का मतलब क्या है, रिजेक्टेड। नहीं चल रहा। भाई आप कर दो उसको एक सिविक, क्या कर दो भाई, अगर सिविक हुई तो रिश्ता होगा, क्या बात और सिविक नहीं हुई तो भाई रात को लंगुड़ी नहीं पहना दी। सही है भाई, तो अगर ये सिविक अगर आपका क्या है भाई, ट्रू है तो भाई सक्सेसफुली, और अगर नहीं है तो रिजेक्ट। तो मैंने लगाई सिंपल कंडीशन इफ, अगर इस सिविक क्या होता है, ट्रू होता है, तो कौन सा भाई मेथड कॉल करना है यहाँ पे, रिजॉल्व एक मेथड है कॉल करना, मतलब भाई क्या बात पक्की। सही है भाई, और अगर एल्स तो भाई क्या करना है यहाँ पे, रिजेक्ट। सही है भाई, तो मैंने क्या करके सिंपल यहाँ पे, हमारे पास एक प्रॉमिस बना। सर मियाँ सही है भाई, मैंने क्या करा, सिंपल एक प्रॉमिस क्रिएट करा। अगर मेरे पास सिविक हुई, मतलब सिविक इज सिविक इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब बात पक्की। और अगर इस सिविक फॉल्स हुआ तो क्या होगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा, और क्या होगा भाई, गरीब होगा। सही है भाई, मेरे को तो सिविक भी नहीं थी भाई, फिर अंदर शादी हो गई मेरी। आप लोग तो देखो भाई, विदाउट सिविक की शादी हो जाए इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी? 15,000 कार से क्यों जाती है? भाई शादी ऐसी करो बिल्कुल शादी खत्म, कोई फरमाइश ना हो, आपकी भी कोई फरमाइश ना हो, उसकी भी कोई फरमाइश ना हो, ये बात ऐसी कोई मिल जाए आपको, मिल जाएगी, ढूंढो, मेहनत करो थोड़ी, इंडिविजुअली थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा भाई। सही है, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ऐसा सेट हो गया, जब तक भाई लौंडे के पास गाड़ी नहीं होगी, अपना घर नहीं होगा, जब तक वो कहते हैं भाई हम बेच नहीं देंगे। मार्केट बड़ी खराब चल मतलब रही है मुझे सर। लगता है कि जिन हमारे चीज की मदद से वो हिमायत करता होगा, ये इजाजत देता होगा, मुझे इतने परेशान। ऐसा कोई भी भाई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों ने अपने ट्रेंड बनाए नहीं है, सर ट्रेन तो बड़ा खतरनाक चल रहा है अभी। कोई तो मसला है नहीं भाई। हाँ, मैंने अपनी बहुत मुश्किल से करी है, बस 2 लाख को तुम्हें तो बहुत देखो भाई। अच्छा जी, अब मेरे से क्या करा भाई, यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट इस सिविक ट्रू, बात पक्की इस सिविक फॉल्स, गरीब हो। अब देखो मैंने कंसोल से क्या करवाया अभी, कह रहे हैं हमारे 4 मैं प्रॉमिस क्या मिला मुझे, फुलफिल। मतलब यहाँ पे जो मेरा प्रॉमिस हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं क्या कर दूँ इसको फॉल्स, क्या हो मेरे पास, रिजेक्टेड, क्या मिला मुझे, गरीब हो। तो इसका मतलब कि हमारे पास हमारा प्रॉमिस जो हमने बनाया कस्टम, वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारे पास ये रिस्पॉन्स सही आ रहा है क्या ये रिस्पॉन्स सही आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर ट्रू कर दो तो क्या रिस्पॉन्स सही आ रहा है मेरे पास। अब मुझे प्रॉमिस तो बनाइए भाई, प्रॉमिस क्या होता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। लेकिन प्रॉमिस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इसकी रिस्पॉन्स हैंडलिंग। क्या होती है, रिस्पॉन्स हैंडलिंग। अब इसकी रिस्पॉन्स हैंडलिंग होगी किस तरह, तो भाई अब हमें प्रॉमिस अगर आपने बनाया है और आपके इसके रिस्पॉन्स को क्या करना है, हैंडल करना है, तो अब आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, डॉट देन और डॉट कैश। सर देखा था लगा है, थोड़ा सा फ्रेश में पढ़ा था, पढ़ा था। तो फ्रेश के अंदर जो भाई डॉट देन और डॉट कैश जो लोग लगाते हो ना बेसिकली, वो प्रॉमिस के रिस्पॉन्स को क्या करते हो आप लोग, हैंडल करते हो। जेसन में कन्वर्ट करता नहीं जेसन नहीं, वो तो दूसरा देन है, वो तो फ्रेश का अपना देन है। जो दूसरा वाला देन होता है ना, वो सेकंड देन और कैश, वो होता है प्रॉमिस के रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। तो ये जो देन और ये जो कैश है हमारे पास, ये किसको हैंडल करेगा, हमारे रिजॉल्व और हमारे Reject. भाई सेम थिंग
देन में मिलेगा क्या, कॉल बैक। कैश में क्या मिलेगा आपको, कॉल बैक। देन के अंदर क्या मिलेगा आपको भाई, रिस्पॉन्स। और कैश आपको क्या मिलेगा, एरर। अगर मैं कंसोल करवाऊँ यहाँ पे किसको, रिस्पॉन्स को, और कैश करवाऊँ यहाँ पे किसको, एरर को। देखो भाई हमारे पास हमारा प्रॉमिस चल रहा है, प्रॉमिस में क्या है, एक सिविक क्या चलेगा, रिजॉल्व या रिजेक्ट, रिजॉल्व चलेगा। देखो भाई हमारे पास क्या चला यहाँ पे, देन चला हमारे पास, देखो रिस्पॉन्स क्या चला हमारे पास, देन चला, मतलब बात पक्की। अगर हमारे पास इस सिविक क्या कर दूं मैं, फॉल्स, फॉल्स तो क्या चलेगा, क्या चला हमारे पास, एरर। क्या मिला मैं, एरर। वो तो हमने ऊपर एक कंसोल लगाया है ना भाई, ये कंसोल बंद कर दो, ये तो हमने समझाने के लिए लगाया था, इसको बंद कर दो, इसको कोई काम नहीं है। तो आगे हमारे पास रिस्पॉन्स हैंडल होगी यहाँ पे। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। सही है भाई, इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं, मतलब न्यू प्रॉमिस का कीवर्ड कॉल बैक फंक्शन, जिसमें क्या मिलेगा आपको, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अगर रिजॉल्व होगा तो भाई इसकी हैंडलिंग करेंगे किस तरह, देन से, और रिजेक्ट होगा तो इसकी हैंडलिंग करेंगे किस तरह, हम लोग कैश से। हैंडलिंग करेंगे, हैंडलिंग वो करेंगे, प्रॉमिस के लिए हैंडलिंग हैंडलिंग कोई करेंगे, होता है हमारे पास इसी हैंडल करेंगे, हैंडल करेंगे हैंडल। इसलिए तो हमारे पास इसी प्रॉमिस के लिए भी यूज होगा, लेकिन जब होगा जब इसने प्रॉमिस को इसी अवेट से रिलेट हो। मैं पढ़ा देगा इस हम ये कह सकते हैं कि सेट टाइम आउट और इसी अवेट बेसिकली एसिंक्रोनस मेथड है, तो सही है, तो सेम है, लेकिन दोनों के अलग अलग काम है। सेट टाइम आउट एक सर्टेन टाइम के बाद खुद चल जाएगा। इंग्लिश बोलते हुए दिमाग में एसिंग अवेट की अगर आप बात कर रहे हो, एसिंग अवेट तो जब चलेगा जब रिस्पॉन्स आएगा, इंग्लिश बोलते हुए प्लीज उसमें टाइम फिक्स नहीं कर सकता कि भाई साहब 1 मिनट के बाद चल जाना बस। हो जाएंगे। बस आज के लिए काफी भाई, आप सवाल कर लोगे।